हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा एक बार फिर से हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। ओके, आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कर लिया? आओ देखो कितना आसान है बेटा। बताओ, पहले स्टेप में आपको कराना है ओजोनोलिसिस, O3H2O जिंक। ठीक है भाई, ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव, वेरी गुड, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O दे करके बॉन्ड को तोड़ देना है। तो पहले स्टेप में बना अपने पास कीटोन CH3COCH3 और यहां पर बना अपने पास एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, अपने पास बना कीटोन CH3COCH3 और CH3CHO। अब बात समझना बेटा, ये अपने पास 4 रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको मैंने एक साथ इन सबको रखा ताकि आपको याद हो जाए कि मतलब जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, दिमाग में बिठाओ एकदम अच्छे से, जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, यहां पे H2 निकिल, यहां पे BH3THF, ये चारों जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनके साथ जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी हमेशा एल्कोहल बनेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ दो H और H दे करके, बस। तो बनेगा क्या बेटा? CH3CH2OH, ये बना CH3CH2OH। फिर यहां देखो, यहां क्या बनेगा? CH3CH2OH। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? H2 निकल, इसमें भी रिडक्शन होगा, CH3CH2OH। यहां पर भी रिडक्शन होगा बेटा, यहां पर भी क्या बनेगा? CH3CH2OH। तो बिल्कुल दिमाग में ये बिठा लो कि जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 NaBH4 H2 निकिल BH3THF से होगी तो हमेशा क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। और आपके सामने है क्या बन रहा है? एल्कोहल। ठीक है, आओ भैया अब बात करते हैं इस कीटोन की रिएक्शन। यहां पे कीटोन की रिएक्शन LiAlH4 NaBH4 H2 निकिल BH3THF। क्या बेटा फिर से सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं? तो हमेशा बिल्कुल यहां पर भी दिमाग में बिठाओ कि जब भी कीटोन होगा और उसकी रिएक्शन चाहे LiAlH4 NaBH4 H2 निकिल BH3THF किसी से भी होगी तो हमेशा बनेगा एल्कोहल। ये बॉन्ड तोड़ो H और H दे करके। तो बताओ क्या यहां 2 डिग्री एल्कोहल? CH3CHOH एंड CH3, ये बनेगा बेटा। देखो CH3CHOH CH3, सेम प्रोडक्ट यहां पर भी, P क्या बनेगा? CH3CHOH CH3, ये बना। सेम चीज Q भी वही बनेगा, CH3CHOH CH3। ठीक है, R भी वही बनेगा, CH3CHOH CH3। मतलब जब एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी इन सब रिड्यूसिंग एजेंट से तब भी एल्कोहल, जब कीटोन की रिएक्शन होगी इन सारे रिड्यूसिंग एजेंट से तब भी क्या बनेगा? एल्कोहल। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एल्डिहाइड में बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन में क्या बन रहा है बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब ये तो आपको याद ही है, बाप टाइप रिएजेंट जो हमसे टकराएगा, हाँ बिल्कुल सही, एल्केन बन जाएगा। तो दोनों बॉन्ड तोड़ दो, HH दे करके क्या बनेगा? CH3CH2 CH3। ठीक है, ये एल्केन बना। अब बताओ बेटा, यहां पे क्या एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग Ag2O से कराते हैं, बताओ क्या सिल्वर मिरर टेस्ट कुछ याद आया, जिसको आप टॉलरेंस रिएजेंट बोलते थे, याद है ना? ठीक है, अब बताओ ये क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। किसमें बेटा? एसिड में, CH3COOH, याद है ना? चाहे फैलिंग सोल्यूशन हो, ठीक है, चाहे टॉलरेंस रिएजेंट हो, चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, ठीक है, सारे क्या करते थे? एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते थे? एसिड में। ठीक है, तो अब यहां पे एसिड की रिएक्शन किससे करानी है? LiAlH4 BH3THF NaBH4 H2PD। तो बिल्कुल देखो यहां ये समझने वाली चीज है भाई, एल्डिहाइड चारों रिएजेंट के साथ, चारों रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था, कीटोन भी चारों रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन एसिड जो होता है वो NaBH4 और H2PD के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना बेटा, यहां पे जो एसिड होता है वो NaBH4 और H2PD के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और बाकी LiAlH4 BH3THF के साथ क्या? सेम चीज। पहले OH हटाओ तो यहां पे क्या लगेगा? H, CH3COH। LiAlH4 ध्यान रखना बेटा, यहां एक्सेस में लिया जाता है, यहां पर भी ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक्सेस अमाउंट में ली जाती हैं। तो OH हटाया, क्या लगाया? H। फिर से इसका एक बार रिडक्शन होता है तो H और H में कन्वर्ट हो जाएगा
CH3 CH2OH, मतलब फाइनली फिर से किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहल में। BH3 THF के साथ भी वही रिएक्शन होगी, फिर से किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, CH3 CH2OH। तो ध्यान रखो, दिमाग में बिठाओ कि जब एसिड की रिएक्शन LiLH4 से होती है तो बनता है एल्कोहल, जब BH3 THF के साथ होती है तब भी बनता है एल्कोहल, लेकिन जब NaBH4 के साथ H2PD के साथ एसिड की रिएक्शन नहीं होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ देखो बेटा, अब इस एसिड की रिएक्शन इस एल्कोहल से करानी है तो सिंपल भाई, यहां पे क्या हो जाता है, एस्टेरिफिकेशन। याद आ रहा है क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन, मतलब हमें एसिड से निकालना है OH और एल्कोहल से क्या निकालना है, H। कैस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, CH3O, देखो CH3O, आगे क्या है, COCH3, कैस्टर बन गया, ठीक है। क्या बना बेटा, एस्टर, ठीक है। अब भाई एस्टर की रिएक्शन LiLH4, NaBH4 और BH3 THF से 3 से रिएक्शन होती है। क्या करें बेटा, OCH3 को एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दो, तो CH3CO के साथ जुड़ेगा H, फिर एक बार उसका दोबारा रिडक्शन होगा, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। नहीं समझ पाए, इसको एज अ लीविंग ग्रुप हटाओ तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट H आकर के जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बेटा, CH3COH, एल्डिहाइड बना। देखो OCH3 बाहर हुआ, यहां का H आकर के जुड़ा, फर्दर इसका रिडक्शन होता है तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, CH3 CH2OH में। भाई ये बॉन्ड तोड़ देते हो HH दे करके, तब भी किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। सेम चीज NaBH4 में भी एस्टर रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एल्कोहल में, CH3 CH2OH। फिर देखो BH3 THF रहेगा तब भी किस में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2OH में। तो दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि भैया अगर अपने पास एल्डिहाइड है, इन चारों रिड्यूसिंग एजेंट चाहे LiLH4 हो, NaBH4 हो, H2 निकल हो, BH3 THF हो, तभी क्या बनेगा, एल्कोहल। कीटोन है तभी क्या बनेगा, एल्कोहल। HI रेड फास्फोरस है तो कीटोन क्या बनाएगा, एल्केन। ये टॉलरेंस रिएजेंट है तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। फिर एसिड की रिएक्शन LiLH4 से होती है, अल्कोहल में बदलता है, BH3 THF से होती है, अल्कोहल में बदलता है, लेकिन NaBH4 और H2PD के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। फिर बेटा एसिड का हम लोग एस्टरिफिकेशन करा देते हैं, अल्कोहल के साथ एस्टर बनता है, फिर एस्टर LiLH4 के साथ अल्कोहल बनाता है, CH3 CH2OH, ठीक है। NaBH4 के साथ भी अल्कोहल बनाता है और BH3 THF के साथ भी क्या बनाता है, एल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।